हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग एंजॉय करने के लिए बाहर गए हैं। कहाँ गए? आज हम लोग गए हैं मेले में। मतलब यहाँ पे क्रिसमस का एक मेला होता है जो कि 10-15 दिन रहता है। तो हम लोग 4-5 दिन लेट से गए हैं। तो आज हम लोग गए हैं मेला देखने। अच्छा ही लगा मेला। जो प्लेस है उसका नाम है कर्मा रोड। तो कर्मा रोड में ही ये मेला है। तो एंट्री फीस यहाँ पे 70 रुपीज़ लिया है। तो जहाँ पे हम लोग एंटर किया है तो वो बहुत ही अच्छा लगा था देखने में। थोड़ा लाइटिंग की वजह से अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया, लेकिन अच्छा लगा है बहुत एंटर करने में। तो मेरा हस्बैंड और मेरी बेटी तीनों गए थे हम। तो मेरी बेटी वहाँ पे जब हम लोग एंटर किया है तभी उसको बहुत डर लग गया था। थोड़ा अंधेरा था तो उसको थोड़ा अंधेरे में थोड़ा सा डर लगता है। तो डर के मारे वो अपने पापा को अच्छे से पकड़ के जा रही थी। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये नज़ारा, और बहुत अच्छा भी लगा था ये। तो उसके ये फर्स्ट एंटर के बाद दूसरा और एक एंट्री प्लेस होता है, तो उसमें भी हम लोग एंटर किया है। तो ये उसके अंदर जब हम लोग गए, चारों तरफ इतना सुंदर फ्लावर्स था, और ये डुप्लीकेट भी नहीं है, ओरिजिनल फ्लावर्स है। तो बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा खुशबू भी आ रहा था, बहुत अच्छा लगा था। तो दो दरवाज़ा है। फर्स्ट जहाँ पे हम लोग एंटर किया है वो तो आप लोगों ने देखा। तो उसके बाद ये फ्लावर्स गार्डन इतना खूबसूरत था। तो ये सेकेंड दरवाज़ा है। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे मेले के अंदर। मेला इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, लेकिन ये जो फ्लावर्स गार्डन है और उसके बाद हम लोग पहला दरवाजे में जब गए थे, ये दोनों दरवाज़ा बहुत ही खूबसूरत था। नज़ारा भी बहुत देखने लायक था, बहुत ही खूबसूरत था। तो सब यहाँ पे हम लोग फ़ोटो भी उठा रहे थे, और चारों तरफ देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा था। और फ्लावर्स के जो खुशबू है ना, ये खुशबू भी बहुत ही अच्छा था। तो मेरी बेटी बहुत ये इसने भी बहुत एंजॉय किया। लेकिन जब हम लोग मेला में एंट्री किया था तो वहाँ पे इसने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया था, क्योंकि बच्ची है ना। तो वहाँ पे बहुत सारे दुकान भी देखा था, तो उसने अंदर जाके ज़्यादा एंजॉय किया। और हम लोगों ने ये दोनों दरवाजे में एंजॉय किया। फर्स्ट दरवाजे में भी बहुत अच्छा लगा, और दूसरा दरवाजे में भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग ये दरवाजे से मेले में एंट्री करेंगे, लेकिन पहले सोचा यहाँ पे थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा सा फ़ोटो भी उठा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1-2 फ़ोटो भी उठाया था। उसके बाद हम लोग एंट्री किया है मेले में। मेला में तो ऐसे नॉर्मली जो होता है वही सब इधर है, लेकिन ये इतना बड़ा मेला नहीं था, छोटा सा ही था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा था, देखने लायक था मतलब। तो मेले में बहुत सारा दुकानें भी थे और खिलौने भी थे यहाँ पे। तो हम लोग कहीं पे उठे भी नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं उठ पाऊँगी, और मेरा हस्बैंड तो बार बार मुझे बोल रहे थे कि उठने के लिए, लेकिन मैं इतना डरती हूँ, अगर मैं उठूँगी ना तो वहाँ से मैं नहीं उतर पाऊँगी, मुझे बहुत ही डर लगता है। तो मेरी बेटी तो एक के बाद एक दुकान देख रहे थे और जिद कर रहे थे, ये तो यही अच्छा लगा था। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग खड़े होके ये देख रही थी, ये इतना ज़्यादा घूम रहा था ये ट्रेन। मेरा हस्बैंड मुझे बोला कि इसमें उठना है, लेकिन मैंने बोला मैं नहीं उठ पाऊँगी, कहीं पे भी नहीं उठूँगी। देखिए कितना तेज़ घूम रहा है, कैसे उठ पाऊँगी मैं, मुझे उठना ही नहीं था। लेकिन उसने बहुत जिद किया। फिर मैंने बोला मुझे नहीं उठना है, आपको उठना है, आप एंजॉय करिए, मैं सिर्फ देखूँगी। तो वो जाके थोड़ा सा एंजॉय किया वहाँ पे। मुझे ये इस ट्रेन में उठना था, आप देख रहे थे ना। तो इस ट्रेन में मुझे उठना था, लेकिन नहीं उठ पाई। उसने मुझे बोला, मेरे हस्बैंड ने, कि ये खिलौना है, इसमें थोड़े कोई उठते हैं।
फिर वो उठा था, वो उठ के एंजॉय किया उसने, क्योंकि उसको डर नहीं लगता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं नहीं उठ पाऊँगी कभी भी। मैंने बोला मुझे फ़ोर्स मत करना। तो मेरा हस्बैंड ये एंजॉय करके नीचे जब आया तो मेरी बेटी वो अपनी जगह पे लेके जा रहे हैं। देखिए उसको कहाँ पे लेके जाएंगे, क्योंकि एक बार हम लोग पार्क में गए थे तो वहाँ पे भी उसको ये जंपिंग बॉक्स मिला था, तो वहाँ पे वो एंजॉय किया था बहुत। लेकिन अभी उसने ये भी देख लिया था, तो उसको भी यहाँ पे जाना था, जंप करना था, लेकिन ये बहुत छोटी है, ये अकेली नहीं कर पाएगी। और यहाँ पे जो बच्चे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से जंप कर रहे थे, तो ये गिर जाएगी, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं दिया। और अभी ये बहुत छोटी है, उम्र भी बहुत कम है, सिर्फ 2 ही साल की है, तो ये कहीं पे भी अकेले नहीं उठ पाएगी, इसलिए हम लोगों ने इसको कहीं पे भी नहीं उठने दिया। लेकिन इसने जिद किया था बहुत, तो हम लोग वहाँ से चले आए। चले आने के बाद तो फिर मेरी बेटी दूसरा वाला दिखा रहा था, एक छोटा सा गाड़ी है, उसमें ये सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मेरी बेटी ने भी बोला कि उसको भी वहाँ पे जाना है, तो बहुत जिद कर रही थी ये, लेकिन हम लोग नहीं गए। फिर बाद में हम लोगों ने सोचा ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम लोग अभी जाएंगे। तो जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे खिलौने थे, तो मेरी बेटी को वो देखा तो उसको खिलौना चाहिए था, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी ये, लेकिन हम लोग ने उसको नहीं दिया कुछ भी, क्योंकि खिलौना इतना अच्छा भी नहीं था, प्लास्टिक का था। तो हम लोग वहाँ पे एग्ज़िट कर लिया, बाहर आ गए। बाहर आने के बाद एक आइसक्रीम भी खाना था, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी थी। आइसक्रीम में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, और क्योंकि ये आइसक्रीम मेरी बेटी को बहुत ही अच्छा लगता है, कहीं पे भी इसको ये दिखे ना तो वो बिना खाए कहीं पे भी नहीं जाएगी, इतना जिद करती है वो ये आइसक्रीम के लिए। अभी मैं उसको दिखा दिखा के आइसक्रीम खा रही थी, लेकिन वो इतना मेरा हाथ पकड़ के ऐसे ही आइसक्रीम खींच रही थी, लेकिन फिर भी मैंने नहीं दिया, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है इसको ऐसे परेशान करने में। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे करती हूँ और वो जिद करती है ना और हाथ खींचती है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं भी उसके उसके ऐसे टांग खींच रही थी, मुझे अच्छा लगता है। फिर मेरे हस्बैंड ने भी लिया था, फिर वो भी खा रहा था और मुझे भी खिला रहे थे। फिर मेरी बेटी सोच रही थी कि मुझे क्यों नहीं दे रही है, लेकिन फिर बाद में उसने अपना आइसक्रीम खींच लिया था, फिर खा लिया था। और उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे और ऊपर देखिए ये लोग इतना चिल्ला रहे थे, कौन बोला इन लोगों को नौका में उठने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत खतरनाक होता है, इतना दूर जाते हैं ऐसे ऐसे करके वो। माय गॉड, मैं तो कभी भी नहीं उठ पाऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और देखिए ये लड़की, मैंने ज़ूम करके इसको वीडियो किया है, ये इतना चिल्ला रही थी, इतना चिल्ला रही थी, आँखें पूरी मतलब आँखें ही नहीं खोल रही थी ये, इतना डर गई थी। लेकिन फिर भी मौत के कुएं में इन लोगों को पता नहीं जाने का इतना शौक क्यों होता है, इतना डर लगता है मुझे, मैं तो कभी नहीं उठती। तो ये मेला ख़त्म हो गया, कर्मा रोड हम लोगों ने एंजॉय भी किया। उसके बाद रात के 11 बज रहा है, तो सोचा कुछ डिनर करके जाएंगे, और डिनर भी हम लोगों ने ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि भूख इतना नहीं लग रही थी, तो थोड़ा बहुत खाना था, नहीं तो रात में भूख लगेगी, इसलिए थोड़ा बहुत हम लोगों ने वहाँ पे खाना खा लिया। खाने में ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही फ्राइड राइस ऑर्डर किया था और चिल्ली चिकन, और मैंने ऑर्डर किया था मसाला डोसा। तो मैं मसाला डोसा ऑर्डर किया और मेरे हस्बैंड के लिए फ्राइड राइस और चिल्ली चिकन ऑर्डर किया था। और इधर मेरी बेटी तो ये रेस्टोरेंट में आके बहुत एंजॉय भी करती है, तो वो एंजॉय भी कर रही थी और खेल रही थी, अपने पापा को भी चिढ़ा रही थी,
इधर उधर भाग रही थी। तो आज ये ज़्यादा नहीं भाग रही थी, ये चेयर में खड़ी होके खेल रही थी। और देखिए कितना अच्छे से ये अपने पापा को भी चिढ़ा रही थी और इसके पापा भी इसको बहुत चिढ़ा रहा था, इसीलिए ये ऐसे कर रही है। और इतना ऐसे खेल रही थी, सबको ऐसे किसी विसी कर रही थी, तो सब इसको घूम घूम के देख रही थी। तो आज हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही एंजॉय किया। अगर किसी को कर्मा रोड जाना है, ये मेला एंजॉय करना है तो एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी 20 तक ये मेला रहेगा। तो उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर एंजॉय करना है तो जाके एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इस रेस्टोरेंट में जो ये मसाला डोसा है ना, मसाला डोसा खाने में बहुत ही अच्छा है। कभी अगर आना इस रेस्टोरेंट में तो ट्राई करना, मसाला डोसा बहुत ही अच्छा लगता है। तो खाना ख़त्म होने के बाद तो हम लोगों को एक लेमन जूस चाहिए था, तो लेमन जूस भी ऑर्डर कर दिया। अब देखिए मेरे हस्बैंड क्या बोल रहे हैं। दुकान में आने का टाइम कुछ नहीं खाएंगे, आने के बाद देखिए प्लेट का हालत और इन दोनों का हालत। दुकान में आने से पहले पेट में थोड़ा भी जगह नहीं है। हाँ, लेकिन ये सही भी बोल रहा आने के था, बाद क्योंकि जब मैं रेस्टोरेंट में नहीं टेबल में जाती जगह हूँ नहीं ना, होता है। तब मुझे बहुत भूख लगता है जब मैं बाहर जाती हूँ। लेकिन जब मैं सोचती हूँ मैं कुछ नहीं खाऊंगी ज़्यादा, लेकिन मना करती हूँ मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन जब रेस्टोरेंट में जाती हूँ उसके बाद इतना भूख लगता है, सब कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ, लेकिन इतना नहीं खा पाती मैं। सब मैं अपने हस्बैंड को ही खिलाती हूँ, इसलिए उसको गुस्सा आता है बहुत, इसलिए वही ऑर्डर देता है और लिमिटेड ऑर्डर करता है। और बाद में अगर मैं सब खाना ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तब भी वो ऑर्डर करता है। तो आज इतना ही, फिर हम लोग अभी जाएंगे, क्योंकि अभी रात के 11:15 बज रहा है। तो 11:15 बजे हम लोग अभी जा रहे हैं घर। तो घर आज मतलब मेरी बेटी इतना जिद नहीं कर रही है, क्योंकि वो भी बहुत टायर्ड हो गई है, क्योंकि आज दोपहर में वो नहीं सोई थी, इसलिए उसने भी आज जिद नहीं किया, उसको भी अभी घर जाना ही था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो आप लोग भी ये वीडियो एंजॉय करें, और अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट फॉलो शेयर ज़रूर करें। ओके, टाटा बाय बाय गुड नाइट। मैं थोड़ी देर बाद हम लोग घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम लोग अच्छे से आज सो जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही घूमे थे, तो टायर्ड भी हो गए। तो अभी और मेरी बेटी भी बहुत टायर्ड हो गई है, रास्ते में वो जाते जाते सो जाएगी। अभी देखिए ये टायर्ड भी हो गई है, अभी थोड़ी 5-7 मिनट बाद ये सो जाएगी। अभी मैं इसको बोल रही हूँ बेटी थोड़ा सा टाटा बाय बाय कर दो, लेकिन ये चुपचाप बैठी थी। उसके बाद मूड ऑन हुआ, उसके बाद उसने बाय किया। अभी टाटा बाय।